मल्टी बैगर स्टॉक्स आपने सुने होंगे, बट क्या आपने कभी मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड सुने हैं? इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड की स्टोरी क्या है, कैसे मल्टीफोल्ड मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। बट उससे पहले थोड़ा सा मार्केट के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो कल मार्केट गिरी। तो कल ट्रंप साहब की गलती थी, उन्होंने मार्केट गिराई थी। जोमेटो और डिक्सन की गलती थी, उसने मार्केट गिराई थी। आज भी मार्केट गिर रही थी, लेकिन 2 बजे से अचानक मार्केट रिकवर कर गई और डे लो से अगर आप देखो डे हाई तो ऑलमोस्ट 0.7576% का वो दूरी है। तो अच्छा खासा रिकवरी हुई। अगर पूरा एंड के टाइम पे आप देखोगे तो लगभग आधा % ऊपर था मार्केट, लेकिन नीचे से ऊपर देखोगे तो 0.7576 के आसपास ऊपर था। तो अच्छी रिकवरी हुई 2 बजे के बाद। तो अब इसके बारे में आप कह सकते हो कि ठीक है, 2 बजे के आसपास करीब में आया था, एचडीएफसी का रिजल्ट हो सकता है उसके कारण मार्केट ऊपर गई हो। तो देखो, एक्चुअल में समझ में किसी को नहीं आ रहा कि इस तरीके की वॉलेटिलिटी क्यों हो रही मार्केट में। तो ऐसा भी नहीं हो रहा है कि बस सीधा गिर रहा है, सीधा चल रहा है, सीधा फ्लैट है। बहुत ज्यादा ऊपर नीचे वॉलेटाइल हो रहा है मार्केट। और सीरियसली यही बात है कि रियल में पता ही नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है। बस एक तरीके से समझो बायर सेलर की फाइट हो रही है और उस कारण वॉलेटिलिटी हो रही है। एक्चुअल में कोई रीजन नहीं है इस तरीके की वॉलेटिलिटी का। कोई सडन रीजन आता है उसके कारण गिरावट होती है तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे तो जो चीजें चल रही है वही घिसी पिटी चीजें चल रही है और कंपनीज के नंबर्स उठा पटक कर रहे हैं मार्केट के साथ। तो बस यही है, इसके अलावा बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लायक चीज ही नहीं है। वैसे भी मैंने कल भी बताया था, लगभग मैं वीडियो में बताते रहता हूं आपको कि उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है मार्केट को लेके कि आधा % अचानक से क्यों बढ़ गया। क्लियर है, वो होते रहता है और किसी को नहीं पता है क्यों हो रहा है। अब बात करते हैं मल्टी बैगर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसकी। देखो, मल्टी बैगर क्या होता है, जब कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट 10 गुना, स्टॉक के लिए ही ये यूज होता है, लेकिन 10 गुना से ज्यादा ग्रोथ दिखा जाए, 10% नहीं 10 गुना से ज्यादा, तो उसको मल्टी बैगर स्टॉक हम कह देते हैं। क्लियर है, सिर्फ 10 गुना पे ही उसको हम मल्टी बैगर कह देते हैं। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा डिमीन किया, मतलब थोड़ा सा निचले स्तर का इन्वेस्टमेंट। जो लोग डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ना, उनको लगता है कि जो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो तो बेवकूफ होते हैं। डायरेक्ट स्टॉक के अंदर में इन्वेस्ट करो, बहुत तगड़ा पैसा बनाओ। लेकिन एक्चुअल में रीजन मैं बता रहा हूं होता क्या है, स्टॉक के अंदर में आप 10 स्टॉक ढूंढोगे अच्छे, उसमें से आगे चल के 2-4 मल्टी बैगर स्टॉक बनेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर ये चीज है कि आप अगर 5 म्यूचुअल फंड या 10 म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आगे चल के समय थोड़ा 5 साल ज्यादा लगे या कम मिले, लेकिन 10 के 10 म्यूचुअल फंड आपको मल्टी बैगर रिटर्न जरूर देगी। इस तरीके से आप कभी सोचते ही नहीं है। स्टॉक में हो सकता है 10 आपने ढूंढे हैं, 2 खत्म हो जाए, 2 2 गुना होके रह जाए, 2 4 गुना होके रह जाए, 2 3 10 गुना तक जाए। लेकिन म्यूचुअल फंड में समय थोड़ा ज्यादा जरूर लग जाए या थोड़ा कम ही में हो जाए, लेकिन जाएगा सब 10 गुना से ज्यादा। ये तो ऑलमोस्ट कम, मतलब कंफर्म ही होता है अगर ग्रोथ होती रही इकोनॉमी के अंदर में तो। क्योंकि यहाँ पे जीरो होने वाली चीज नहीं है, यहाँ पे रिटर्न रुकने वाली भी चीज नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स भी बदलते रहते हैं, पोर्टफोलियो रोटेट होते रहता है। और ऐसे में अगर ग्रोथ होती रही तो भाई वो तो मिलना है म्यूचुअल फंड के अंदर, थोड़ा समय ज्यादा लग जाए अगर रिटर्न कम मिले तो। यहाँ पे अगर हम कुछ म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो जैसे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, इसका जो एनएवी है करंटली 3,815 रुपए के पे है। ये एक टाइम पे आई थिंक 42-4400 के पास एनएवी इसकी चल रही थी, तो 500-600 रुपए गिरी है इसकी एनएवी में, इसका प्राइस गिरा है। बट फिर भी देखो तो ऑलमोस्ट 4,000 के पास है। 10 रुपए से शुरू हुई, 4,000 के पास गई 30 साल से कम समय में। समझ रहे हो, 10 का 10 गुना 100 हो जाता है और उसका फिर 10 गुना 1000 हो जाता है। मतलब 100 गुना 1000, अगर 1000 रुपए की एनवी कोई म्यूचुअल फंड टच कर जा रही है तो वो आपको मल्टी बैगर नहीं, 2 बार मल्टी बैगर रिटर्न उसने दे दी है। मतलब 10 गुना को भी 10 गुना कर दिया। समझ में आ रहा है, 100 गुना कर दिया यहाँ पे तो। और ये तो यहाँ तो समझो लगभग 400 गुना का गेन आपको निप्पॉन के ग्रोथ फंड के अंदर मिला है। देन हमारे पास फ्रैंकलिन का प्राइमा फंड है, इसका 2567 रुपीज का एनवी है। तो हाई पे ये भी 2800-2900 या 3000 के पास भी हो सकता है, हो मतलब उसी के आसपास होगी।
तो लगभग 300 गुना यहां भी पैसा हो गया, और सब ये अंडर 30 इयर्स वाले म्यूचुअल फंड्स है। इसके बाद एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का लगभग 1800 पे है एनएवी, हाई पे, ये भी 2000 के आसपास होगा कम से कम। देन आदित्य बिरला का फ्लेक्सी कैप है, इसका भी अभी 1600 पे एनएवी है। फ्रैंकलिन का फ्लेक्सी कैप फंड है, 1500 पे एनएवी है। इतनी 10, 12, 13% की गिरावट के बाद फ्रैंकलिन का ईएलएसएस फंड है, उसका भी लगभग 1400 पे एनएवी है। निपॉन का विजन फंड है, इसका भी 1350 पे एनएवी है। एचडीएफसी का टैक्स सेवर है, 1300 पे एनएवी है। सुंदरम का मिड कैप फंड है, उसका भी 1300 पे एनएवी है। इसमें से सिर्फ एक सुंदरम का मिड कैप फंड है जो कि 22 से 23 साल के बीच में जिसकी टाइमिंग है, जब से ये फंड बना है, और 22 से 23 साल में इसने लगभग 10 रुपए की एनवी को बढ़ाते 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 लगभग 1300 के पास पहुंचा दिया है। 12-13% गिरावट है, फिर भी 1300 की एनवी, तो 1000 से ऊपर तो है। और बाकी जो सब फंड है वो 25 से 30 साल के बीच में इनकी टाइमिंग है। तो सोचो, ये जो 10 के 10 म्यूचुअल फंड दिख जाते हैं हमें, ये 10 मल्टी बैगर रिटर्न्स दो बार क्या 4 बार 5 बार मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुके हैं अपने ये कैरियर टर्म्स, जो लाइफ टाइम काइंड का टर्म्स है, 25 साल, 30 साल, 22 साल, उस टाइम पीरियड में। और क्योंकि 10 से 12% की मार्केट की गिरावट हो चुकी है, कई सारे और म्यूचुअल फंड्स होंगे जिन्होंने 1000 की एनवी क्रॉस करी होगी, लेकिन वो वापस गिर के 1000 के नीचे चले गए। तो ये देखो, म्यूचुअल फंड के अंदर क्या हो जाता है, एक तरीके से श्योर शॉर्ट तरीका होता है पैसा वेल्थ क्रिएट करने का। मल्टी बैगर जो रिटर्न कहा जाता है, वो मल्टी बैगर रिटर्न बना के वेल्थ क्रिएट करने का। म्यूचुअल फंड में यही एक खास चीज है कि 10 म्यूचुअल फंड में या 5 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो समय कोई 22 साल में करेगा, कोई 25 साल में करेगा, कोई 30 साल में करेगा, लेकिन वो मल्टीप्लाई होते जाएगा। लेकिन स्टॉक अगर 10 सेलेक्ट करते हो आप, तो 10 में से 2-3 मल्टी बिगड़ जाएगी, 2-3 हो सकता है खत्म भी हो जाए, और ऐसे ही करके वो धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। तो इसलिए अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि क्यों मैं म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, डायरेक्टली स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता हूं। जैसे काफी सारे लोग ऐसा करते हैं, इवन दूसरों का क्या बोलूं, मैं खुद अपने शुरुआती दिनों में मुझे ये लगता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर तो बेवकूफ इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करो। लेकिन धीरे धीरे जब आप जैसे जैसे मैच्योर होते हो, समय बीतता है, आपको समझ में आता है कि इतना मेहनत करके स्टॉक में इन्वेस्ट करना, उससे अच्छा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दो। रिटर्न लगभग सेम ही निकल के आते हैं, पोस्ट टैक्स रिटर्न सेम ही लगभग निकल के आते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने आप को ये मत सोचो कि मैं म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट ना करके स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता हूं। म्यूचुअल फंड में तो रिटर्न 12, 15, 17 यही बनता है, तो स्टॉक में भी ऐसे ही रिटर्न बनते हैं, और इसी तरीके से इस चीज को आपको देखना चाहिए। समझ रहे हो, 10 रुपए से शुरू होकर 4000 जा रहा है, 3000 जा रहा है, 2000 जा रहा है, समझो जाए। ये इस तरीके का हुआ कि 10 रुपए का स्टॉक बढ़ते बढ़ते 4000 चला गया, 3000 चला गया, 2000 चला गया, 1000 चला गया, 10 रुपए से। इसी तरीके की से आपको इसको देखना चाहिए, लेना चाहिए।